हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 अप्रैल 2026 9 अप्रैल 2026 की डेट से गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB भी शॉर्ट में बुलाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली जितनी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट, जितनी भी स्थायी नौकरियां हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत, उसकी जो भी नोटिफिकेशन होती है, चाहे कितनी भी छोटी नोटिफिकेशन हो, चाहे कितना भी बड़ा अपडेट हो, वो सारे नोटिसेस आपको दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसे शॉर्ट में हम DSSB भी बुलाते हैं, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आती है। और खास बात यह है इसमें कि ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट दिल्ली में आने वाली भर्तियों के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने एक सेक्शन बना दिया जिसमें कि इंपॉर्टेंट जो भी नोटिसेस आती हैं वो कवर कर देती हूँ। तो 7 अप्रैल से ही काफी नोटिसेस आ रहे हैं। 7 अप्रैल को तकरीबन 8 या 9 8 या 9 नोटिसेस आए थे। 8 अप्रैल को भी काफी नोटिसेस आए। 9 अप्रैल को टोटल 3 नोटिसेस हैं, 3 नोटिसेस हैं जो मैं कवर कर देती हूँ। एक तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट है, तो रिजल्ट का मतलब फाइनल रिजल्ट है, तो इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने सारे कैंडिडेट्स की जॉब इसमें हो गई होगी। पोस्ट कोड है 19/24, ये फाइनल रिजल्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पेंटिंग, एंड इसमें टोटल वैकेंसीज जो भी थी 6 वैकेंसीज थी, जिसमें कि 1334 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे टीयर 1 में। अब आपको भी पता है जो DSSB से वैकेंसीज आती है टीचर वाली, उसमें एक ही एग्जाम होता है, सिर्फ एक, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई दूसरा एग्जाम नहीं, कोई डेमो नहीं, कुछ नहीं। तो एक ही एग्जाम होता है और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो ई डॉसियर में भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था, उसके लिए भी टाइम दिया गया था। तो उसके बाद जो कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्ट हुए, प्रोविजनल वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अभी एक और फाइनल स्टेप बचा हुआ है, फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर वो डॉक्यूमेंट आपका सही सही वेरिफिकेशन में आप चले जाते हैं और सही सही सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, तो आपको दिल्ली सरकार के अंतर्गत परमानेंट सरकारी स्थायी नौकरी मिल जाती है। तो ये 6 जो है ना कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स जारी कर दिए गए, चेक कर सकते हैं। इनकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है आउट ऑफ 300 मार्क्स, तो वो कट ऑफ भी चेक कर लीजिए। वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर दिया आजकल, अभी ये नया मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से कि वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी कर देते हैं, सो दैट कि अगर जो लिस्ट है मेन लिस्ट, उसमें से कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं हुए किसी भी रीजन से, तो फिर ये वेटिंग पैनल लिस्ट में जो कैंडिडेट है इनके लिए भी कुछ होप बनी रहती है, इनको भी मौका मिल सकता है। कंडीशन ये रहेगी कि अगर मेन लिस्ट से कैंडिडेट ज्वाइन नहीं होते। तो वेटिंग पैनल लिस्ट जारी की गई है, तो उसका भी कट ऑफ जारी कर दिया गया, तो ये आप चेक कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसी से रिलेटेड है, जब भी फाइनल रिजल्ट आता है तो ई डॉसियर में कुछ ना कुछ कम से कम एक कैंडिडेट जरूर होते हैं मिनिमम, जिन्होंने ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया होता और इसकी वजह से रिजेक्शन हो जाती है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पेंटिंग 19/24 19/24 पोस्ट कोड के लिए एक रोल नंबर है जिनको की जिनका रिजेक्शन हुआ है। अब देखिए फाइनल लगभग जॉब मिल जाती है, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो रिजेक्शन हो जाती है। अब नहीं अपलोड करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, हो सकता है उनकी जॉब कहीं और अच्छी जगह लग गई हो। तो एक ही रोल नंबर है, इनका रिजेक्शन हो गया, चेक कर लीजिए। एक और नोटिस अपडेट आई हुई है, क्योंकि अभी ये भी रिजल्ट है तो इसके लिए फाइनल रिजल्ट नहीं है, लेकिन लगभग फाइनल है। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसमें। 9 अप्रैल की डेट से ये तीसरा नोटिस है, नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। पोस्ट कोड है 820/24, मतलब 820/24 मीन्स 2024 में, बिल्कुल लेटेस्ट जो है ना इसकी नोटिफिकेशन 2024 में जारी की गई थी। टोटल 41 वैकेंसीज थी इसमें, एंड 2240 कैंडिडेट अपियर हुए थे एग्जाम में, जो कि 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चला था, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को। एंड इसका जो है कट ऑफ जारी कर दिया गया है। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इस कट ऑफ के बेसिस पे जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट आप नोट डाउन करिए, क्योंकि मान लेते हैं आप शॉर्टलिस्ट हो गए और ई डॉसियर में आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते, तो सोचे सिर्फ इतने से के लिए आपका रिजेक्शन हो जाता है, आपको नौकरी हाथ लगते लगते हाथ से नौकरी, परमानेंट नौकरी दिल्ली में चली जाती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका दोबारा आपको मौका भी नहीं दिया जाता है। तो 15 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आपको टाइम दिया जाएगा। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट सही सही जरूर अपलोड कर दें, एटलीस्ट अपलोड कर दें, उस वक्त चेक भी नहीं करते हैं, बस एक है कि आपको कर देना डॉक्यूमेंट्स अपलोड। चलिए, तो DSSB की जो लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन है इसमें एक बार और देख लेते हैं। असिस्टेंट सैनिटरी
पोस्ट के लिए ये पेंटिंग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए रिजल्ट एंड रिजेक्शन आया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री 807/23 के लिए रिजल्ट एंड रिजेक्शन, रिजल्ट आया हुआ है, रिजेक्शन नहीं है इसमें। असिस्टेंट डाइटिशियन 56/23 का रिजल्ट एंड रिजेक्शन दोनों आया हुआ है। पोस्ट कोड 66/24 का रिजल्ट है। इस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है जिनको कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट या शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो वो है। और 66/24 के लिए मार्क्स जो है ऑनलाइन डिक्लेयर किए गए हैं। 4 नवंबर एंड 5 नवंबर को जिनके एग्जाम हुए टीयर 1 के, पोस्ट कोड 42/24, इन्वेस्टिगेटर पोस्ट का नाम है, पोस्ट कोड 42/24, इनका भी जो है शॉर्टलिस्टिंग हुआ है कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट के लिए। तो इस मार्क्स के बेसिस पे टीयर 1 से टीयर 2 के लिए, टीयर 2 या स्किल टेस्ट जो भी, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स है टीयर 2 एग्जाम का, जो कि काफी सारे पुराने एडवर्टीजमेंट नजर आ रहे हैं। 25/15, 214/14, 26/15, 67/12, ये सब चेक कर लीजिए। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। मेन रिजल्ट आया हुआ है असिस्टेंट डाइटिशियन का 56/23। सैंपल कैरियर 50/24 का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है एंड रिजेक्शन नोटिस है, चेक कर लीजिए। तो काफी सारे मैंने जो है इंपॉर्टेंट कवर कर दिए इसमें। जूनियर क्लर्क के लिए भी बहुत पहले ही आ गया 13/20। मैंने ये सब पहले भी कवर किया हुआ, मैं इसको रिपीट इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि अगर बहुत लोग रेगुलर वीडियोस नहीं देखते या नहीं देख पाए हुए ये नोटिस, तो उनके लिए मैंने कवर कर दिया। अभी इसमें टीचर की भी है और अदर देन टीचर, तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे आपको चले आना 3 जो लाइंस है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में वैकेंसी है, वैकेंसी के नीचे रिजल्ट है। वैकेंसीज तो बहुत कम आती है, साल में 2 या 3 बारी, पर रिजल्ट सेक्शन में लेटेस्ट रिजल्ट पे आप चेक करेंगे तो ये सारा आपको अपडेट जो है ना मिल जाता है। तो DSSB के बारे में जो नहीं जानते, दिल्ली से आने वाली सभी भर्तियां जो परमानेंट होती है और दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर होती है, उनकी अपडेट इस पर आती है। कई बार कुछ मैटर अगर कोर्ट केस में भी जाता है तो उसके कंप्लायंस में फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है, किसी कैंडिडेट को मौका दिया जाता है, तो वो सब अपडेट बहुत पुरानी भी अपडेट होती है। 2010, 2007, 2012 का कोई पेंडिंग रिजल्ट है, वो सब भी आ जाता है इस पे। तो इसलिए इसके नोटिसेस काफी इंपॉर्टेंट है। सारे नोटिसेस आपको रिजल्ट सेक्शन में मिल जाते हैं या वैकेंसी, या इसके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे होम पेज पे भी कुछ नोटिसेस अपडेट आई होती है। यहाँ पे व्हाट्स न्यू में आंसर कीज वगैरह अगर आए होते हैं तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू में भी चेक कर पाते हैं, और नोटिफिकेशन वगैरह में भी कुछ अपडेट यहाँ पे आई होती है, तो ये चेक कर सकते हैं।